हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, आज हम आपको संयुक्त क्रम पर कुछ प्रयोग कराएंगे। आपकी पहली कॉलम है संयुक्त फलनों का क्रमन्वय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। अर्थात जो संयुक्त फलन है वो क्रम गुणधर्म का पालन करें, क्रमन्वय नियम का पालन करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपको दिया है f कोई फंक्शन है R2R और g आपका दूसरा फंक्शन है R2R। आपको fx दिया हुआ है 2x और आपका gx दिया हुआ है x²। कल मैंने आपको बताया था कि दो फलनों का f और g, इनका जो संयुक्त फलन है कब परिभाषित होता है। इन f और g का संयुक्त फलन क्या होता है, गौस। कब परिभाषित होता है, जब f का जो सहप्रांत है, f का सहप्रांत के प्रत्येक अवयव g के प्रांत में हो। f का प्रांत है वो क्या होना चाहिए, g के, f का सहप्रांत g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अर्थात f के सहप्रांत का जो प्रत्येक अवयव है, f के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव g के प्रांत में हो तो f और g का संयुक्त फलन क्या होता है, गौस। और गौस परिभाषित होता है f के प्रांत से g के सहप्रांत में। f के प्रांत से क्या होता है, g के सहप्रांत में। दोबारा से देखिए, गौस को परिभाषित होने के लिए f के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव g के प्रांत में होना चाहिए, तब तो गौस परिभाषित होता है। और कहां से कहां होता है, f के प्रांत से g के सहप्रांत में। क्लियर है। अब देखिए, आपको यहाँ पर f का प्रांत सहप्रांत और g का प्रांत सहप्रांत सब कुछ बराबर है, तो इनका जो संयुक्त फलन है वो क्या होगा बताइए, गौस। और गौस होगा f के प्रांत से, यानी कि r से g के सहप्रांत में, ये भी क्या हो गया, r। तो आपका जो f और g है इनका संयुक्त फलन क्या हो गया, गौस। और गौस परिभाषित है R2R। अब आपको बताना है कि जो संयुक्त फलन है वो क्रमन्वय गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है। देखिए, आप सबसे पहले गौस x निकालिए। क्रमन्वय का मतलब क्या है, यदि गौस x किसके बराबर हो, होगा x के। यदि गौस x किसके बराबर हो, होगा x के, तब हम बोलते हैं कि f और g क्रमन्वय गुणधर्म का पालन करते हैं। आप देखिए, फॉग भी परिभाषित है, कहां से कहां बताइए, g के प्रांत से, यानी कि r से r। अब आपको बताना है यदि गौस x बराबर फॉग x नहीं है तो आप कह सकते हो कि जो संयुक्त फलन है उनका क्रमन्वय गुणधर्म का पालन करना कोई आवश्यक नहीं है। तो गौस x बराबर क्या होता है बताइए। सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं। गौस x बराबर हो जाएगा gfx, और gfx की वैल्यू बताओ क्या है, 2x। और आपको दिया है gx बराबर x², तो g 2x क्या हो जाएगा, x के स्थान पे क्या रख देंगे, 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4x²। आप x को क्या पुट करोगे, 2x, और 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x²। तो आपके गौस x का मान आ गया 4x²। गौस x कितने के बराबर हो गया, 4x² के। अब आपको मान निकालना है फॉग x का। देखिए RHS को देखिए, फॉग x आपका बराबर होगा fgx के। fgx का मान बताओ क्या है, gx आपको दिया है x², तो ये हो जाएगा x²। fx की वैल्यू क्या है, 2x, तो fx² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x²। देखिए, आपको fx दिया है, fx बराबर 2x, और आपको वैल्यू निकालनी है fx² की। इसका मतलब है जहां आपको इस समीकरण में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां क्या निकालना है, रखना है आपको x²। क्लियर है। सपोज आपको यहां से आपको fx दिया है 2x, तो आप x² + 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए।
आपको x के स्थान पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको यदि fx दिया है तो आप इसकी कोष्टक के अंदर जो आ रहा है, f के जो कोष्टक में आ रहा है अर्थात जो प्रांत का अवयव है x के स्थान पर आप पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो देखिए आपकी गॉफ x का मान क्या है, 4x स्क्वायर और भोग x का मान कितना है, 2x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, गॉफ x इज नॉट इक्वल टू भोग x। जो गॉफ है वो किसके बराबर नहीं है, भोग के। अतः f और g है वो क्रमन्वय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अतः f तथा g, f और g क्रम विनिमय नहीं है। तो देखिए कोई आवश्यक नहीं है कि दो फलनों का जो संयुक्त फलन है, दो फलनों का जो संयोजन है जिसको आप बोलते हो संयुक्त फलन, वो कौन से नियम का पालन करे, क्रम विनिमय नियम का पालन करे। और देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है, हमेशा ही नहीं करता है, हो सकता है गॉफ और भोग दोनों बराबर हो जाए। इसके लिए देखिए सपोज आप लीजिए fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर और gx आप लीजिए एक्स क्यूब। f भी आपका r से r में फंक्शन है और g भी आपका r से r में फंक्शन है। तो आप देखिए भोग x निकालिए, क्या आएगा, f ऑफ gx, gx की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, और f ऑफ x ही हो जाएगा आपका एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अर्थात x6। अब आप गॉफ x निकालिए, g ऑफ fx, और आपको fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और आपका g एक्स स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 6। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो उनका संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करा। तो देखिए जो संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमेशा f और g को जो संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगा। क्लियर है? तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए एग्जांपल दे दिया है कि गॉफ और भोग बराबर नहीं है, अर्थात दो फलनों का संयुक्त फलन क्रम विनिमय हो ये कोई आवश्यक नहीं है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला देखिए फलनों का संयोजन संयुक्त फलन, संयुक्त फलन अगली थोरों में आपकी संयुक्त फलन साहचर्य संयुक्त फलन साहचर्य नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो संयुक्त फलन है वो हमेशा के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। इसका प्रूफ देखिए, आपके सामने तीन फंक्शन है, मान लीजिए f, g और h। आपके लिए f, g, h कोई फंक्शन है, आपका जो h फंक्शन है वो कहां से कहां है, a से b में, और जो आपका g फंक्शन है वो आपका b से c में है, और f जो फंक्शन है वो c से d में है। मैंने मान लीजिए माना f, g, h कोई तीन फंक्शन है, h कहां से कहां डिफाइन है, a से b में, और जो फंक्शन g है वो कहां से कहां है, b से c में, और आपका जो फंक्शन f है वो कहां से कहां है, c से d में। तो आपको बताना है f, g, h कोई भी फंक्शन हो तो ये किसका पालन करते हैं, संयुक्त फलन के। ये जो संयुक्त फलन है वो कौन से गुणधर्म का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, f, g, h
साचार्य नियम का पालन करेंगे, साचार्य नियम का पालन करेंगे यदि, बताइए साचार्य कब होंगे, जब आपका FOGOH बराबर होगा FOGOH के। इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो पे कोष्टक लगाओ या फिर लास्ट दो पे कोष्टक लगाओ, यदि दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो आप क्या बोलते हो, उनको साचार्य बोलते हो। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था साचार्य का मतलब क्या होता है, आप पहली दो संख्याओं पे कोष्टक लगाइए या फिर लास्ट की दो पे लगाइए, यदि दोनों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो आप बोल सकते हो जो आपका फलन है वो कौन से नियम का पालन करेगा, साचार्य नियम का पालन करता है। अब देखिए आपका ये भी एक फलन है और ये भी एक फलन है, आपको दोनों बराबर प्रूव करने हैं। एक बात और देखिए, आपके सामने दो फंक्शन है f और g, इनको बराबर कब कहते हैं, f बराबर g होता है, फंक्शन f g के बराबर होगा यदि f का जो प्रांत है वो g के प्रांत के बराबर हो, f का जो सह प्रांत है वो g के सह प्रांत के बराबर हो, और f का जो परिसर है वो g के परिसर के बराबर हो। अर्थात दो फलन बराबर कहलाते हैं यदि उनका प्रांत बराबर हो, सह प्रांत बराबर हो और परिसर बराबर हो। दो फलन बराबर कहलाते हैं या तुल्य कहलाते हैं यदि उनका दोनों का प्रांत बराबर हो, दोनों का सह प्रांत बराबर हो और उनका परिसर बराबर हो, तो आप दोनों फलनों को क्या बोल सकते हो, बराबर बोल सकते हो। दो फलन बराबर होते हैं यदि उनका प्रांत बराबर हो और सह प्रांत तथा परिसर, अर्थात उनके यदि प्रांत, सह प्रांत और परिसर बराबर हैं तो आप उन फलनों को क्या बोल सकते हो, बराबर कह सकते हो। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बताना है जो फॉग ऑफ H है वो बराबर है FOGOH की। क्लियर है, अर्थात इन दोनों का प्रांत, सह प्रांत और परिसर आपको बराबर प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, आपका FOGOH की। तो सबसे पहला काम है इसका, देखते हैं प्रांत क्या है और सह प्रांत क्या है। तो आप देखिए फॉग का सबसे पहले आपको फॉग चाहिए, ये कहां से का परिभाषित होगा, H के प्रांत से और फॉग के सह प्रांत में। देखिए मैंने आपको बताया था फॉग कहां से का परिभाषित होता है, पीछे वाले के प्रांत से आगे वाले के सह प्रांत में। तो जो फॉग ऑफ H है वो H के प्रांत से फॉग के सह प्रांत में परिभाषित होगा। क्लियर है, तो ये कहां से कहां परिभाषित होगा, H के प्रांत से फॉग के सह प्रांत में। तो पहले आपको फॉग का प्रांत और सह प्रांत निकालना पड़ेगा, तभी बता सकते हो आप कि जो फॉग ऑफ H है वो कहां से कहां परिभाषित है। अब बताइए जो फॉग है वो कहां से कहां परिभाषित होगा, G के प्रांत से F के सह प्रांत में। तो बताइए G का प्रांत क्या है, B। G का प्रांत क्या है, B, और F का सह प्रांत क्या है, B। देखिए जो आपका फॉग है वो कहां से कहां परिभाषित होगा, G के प्रांत से। तो G का प्रांत क्या है, B। G का प्रांत क्या है, B, और F का सह प्रांत, बताइए F का सह प्रांत क्या है, D। तो आपका जो फॉग परिभाषित है वो G के प्रांत यानी कि B से F का सह प्रांत क्या है, D। तो बताइए फॉग कहां से कहां परिभाषित होगा, फॉग होगा B से D में। अब आपको बताना है, और आपको H कहां से कहां दिया हुआ है, H दिया हुआ आपको A से B में, H आपको दिया है A से B में। अब आप बता सकते हो जो फॉग ऑफ H है वो कहां से कहां परिभाषित होगा,
तो देखिए एच के प्रांत से, एच का प्रांत क्या हो गया ए, और भौ के सह प्रांत में, भौ का सह प्रांत कितना हो गया डी। तो एफ ओ जी ओ एच, देखिए मैं पहले बता रहा हूं ये भौग ऑफ एच कहां से कहां परिभाषित होगा, एच के प्रांत से भौग के सह प्रांत में। तो बताइए एच का प्रांत क्या है ए, भौग के सह प्रांत में, और भौग का सह प्रांत क्या है डी। तो भौग ऑफ एच कहां से कहां परिभाषित होगा, ए से डी में। इसी प्रकार अब आपको बताना है एफ ओ जी ओ एच, तो इसके लिए आपको यह परिभाषित करना है कि जी ओ एच कहां से कहां परिभाषित है। तो बताइए जी ओ एच, जी ओ एच कहां से कहां परिभाषित होगा, बताइए एच के प्रांत से जी के सह प्रांत में, पीछे वाले के प्रांत से आगे वाले के सह प्रांत में परिभाषित होता है। तो एच का प्रांत बताइए क्या है ए, और जी का सह प्रांत कितना है सी। तो आपका जो गॉच है वो कहां से कहां परिभाषित है, ए से सी में। आपका जो गॉच है वो कहां से कहां परिभाषित है, ए से सी में। और आपको एफ दिया है कहां से कहां परिभाषित है, बताइए सी से डी में। अब आपको बताना है एफ ओ जी ओ एच कहां से कहां होगा। तो गॉच के प्रांत से, गॉच का प्रांत क्या है ए, एफ के सह प्रांत में, और एफ का सह प्रांत क्या है डी। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे को क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो भौग ऑफ एच का मान है वो बराबर है एफ ऑफ गॉच के। जो भौग ऑफ एच का मान है वो बराबर है किसके, एफ ओ गॉच के। अब देखिए ये भी एक फलन है और ये भी एक फलन है, इन दोनों फलनों को मेरे को बराबर प्रूव करना है। तो मैं बराबर कब प्रूव कर सकता हूं, जब इनका प्रांत, सह प्रांत और परिसर बराबर हो। तो आपको बताइए प्रांत और सह प्रांत कैसे पता चलेगा, इसका प्रांत निकालेंगे और सह प्रांत निकालेंगे, अर्थात ये कहां से कहां परिभाषित है और ये कहां से कहां परिभाषित है। देखिए इसको बताने के लिए आपको भौग की आवश्यकता पड़ेगी कि भौग कहां से कहां परिभाषित है। तो देखिए भौग आपने निकाल लिया, भौग है वो बी से डी में परिभाषित है, और एच आपको दिया है ए से बी में परिभाषित है। तो जो भौग ऑफ एच है मैंने बताया था पीछे वाले के प्रांत से, अर्थात एच का प्रांत क्या है डी, पीछे वाले के प्रांत से आगे वाले के सह प्रांत में परिभाषित होता है। अर्थात एच का प्रांत आपका ए है और भौग का जो सह प्रांत है वो क्या है डी। तो भौग ऑफ एच है वो कहां से कहां परिभाषित होगा, ए से डी में। क्लियर है। अब देखिए आपको बताना है भौग ऑफ जी ओ एच के बारे में। तो देखिए पहले आपको गॉच बताना है कि गॉच कहां से कहां परिभाषित है। तो आपने बताया था जो गॉच है वो एच के प्रांत से, यानी कि ए से जी के सह प्रांत में, जी का सह प्रांत कितना है सी। तो गॉच है वो कहां से कहां परिभाषित होगा, ए से सी में, और एफ आपको दिया है सी से डी में। आप मान के चले हो एच आपका ए से बी में, जी है वो बी से सी में, और एफ है वो सी से डी में परिभाषित एक फलन है। क्लियर है। अब देखिए, अब आप यहां से देखिए इसका जो प्रांत ए है इसका प्रांत भी ए है, इसका सह प्रांत भी समान है। अब आपको बताना है इनका परिसर भी समान होगा। अब देखिए अब हम दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे, देखिए एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स बराबर होगा एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स के। देखिए एफ का जो परिसर क्या होता है बताइए, एफ एक्स। एफ का जो परिसर है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, और एक्स कहां से लिया जाता है, एफ के प्रांत का अवयव होता है। एक्स है वो क्या होते हैं, प्रांत के अवयव। तो बताइए, सॉरी, इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, ये होगा।
x प्रांत का अवयव होता है और f ऑफ x क्या होता है, इसका परिसर। x f का प्रांत है तथा fx f का क्या है, परिसर। तो बताइए इसका परिसर क्या हो जाएगा, log ऑफ OH का x और इसका परिसर क्या हो जाएगा, FOGOH का x। और आपका जो x है, जितने भी x है वो कहां से ले जाएंगे, इसके प्रांत a में से, क्योंकि गॉज इसका प्रांत भी a है और इसका प्रांत भी a है। यदि आप ये प्रूव कर देते हो जो फॉग ऑफ HX है वो बराबर है FO गॉज x के, तो क्या हो जाएगा, इनका परिसर भी बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। FOGX को FOGOH ऑफ x को सबसे पहले मैं इस सारे को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए जिस प्रकार से आप सॉल्व करते थे FOGX को, कैसे करते थे बताइए, इस O को हटाते थे और इस X को इस G के साथ लेते थे। तो आप सबसे पहले इस O को हटाएंगे और इस X को इस H के साथ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फॉग इंटू HX। क्या होगा बताइए, फॉग ऑफ HX। क्लियर है। अब आपका क्या हो गया, ये अवयव हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको हटाएंगे। आप HX को क्या मान सकते हो, HX को देखिए x किसका अवयव है, a का। x किसका अवयव है, a का। x a का अवयव है तो HX किसका अवयव होगा, HX b का। जो a के अवयव है वो कहाँ जाएंगे, b में। तो आप थोड़ी देर के लिए HX को मान लीजिए HX बराबर 22। आप मान के चले हो HX बराबर 22 और 22 कहाँ बिलोंग करेगा, b के अंदर, क्योंकि जो x की जो इमेज है a में वो कहाँ जाएगी, h के अंदर b पर। अर्थात जो HX का मान है वो किस में जाएगा, b में। आप मान के चले हो HX बराबर 22, तो ये आपका हो जाएगा फॉग ऑफ 22। इससे दोबारा से कंपोजिट फंक्शन लगाइए तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ y। अब आप g ऑफ y को मान लीजिए z, g ऑफ y बराबर z। अब देखिए आपका जो y किसका अवयव है, b का, तो g ऑफ y किसका अवयव हो जाएगा, c का। देखिए जब x a का अवयव था तो hx किसका होगा, b का, क्योंकि जो a के अवयव की जो इमेज है, a का अवयव प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, b में, और b का जो अवयव है वो x g के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, c में। तो जो आपका gy है, आपका जो क्या है gy किसका अवयव होगा, c का। ये किसमें बिलोंग करेगा, c में। आप मैंने माना है gy बराबर z, तो ये हो जाएगा आपका fz। और जब fz किसका अवयव है, c का, fz किसका अवयव है, c का। देखिए जो z है आपका किसका अवयव है, c का, तो fz किसका होगा, d का। आप देखिए मान के चले हो z किसका अवयव है, c का, तो fz किसका अवयव होगा, d का, तो ये बिलोंग करेगा d के अंदर। तो क्लियर है। आप तो आपका फॉग ऑफ h का मान आ गया fz। क्लियर है। आपको इसी प्रकार बताना है कि इसका मान भी क्या है, fz। दोबारा से देखिए, आपको प्रूव करना था कि जो संयुक्त फलन है वो साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। अर्थात आप पहले दो पे कोष्टक लगाइए या लास्ट दो पे कोष्टक लगाइए, इन दोनों फलनों का जो मान है वो बराबर होगा। मैं आपको बता चुका हूं दो फलन कब बराबर होते हैं, जब उनका प्रांत, सहप्रांत और परिसर बराबर है। दो फलन यदि उनका प्रांत, सहप्रांत और उनका परिसर बराबर है तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों फलन क्या है, बराबर हैं। तो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि ये दोनों फलन बराबर हैं। तो आप बराबर कब बोलोगे, इसका प्रांत, सहप्रांत, परिसर और इसका सहप्रांत, परिसर आपस में बराबर हो। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि फॉग ऑफ h कहां से कहां परिभाषित है, और फॉग ऑफ h को परिभाषित करने के लिए आपको इसकी जानकारी जरूर है कि फॉग कहां से कहां परिभाषित है।
तो जो फॉग होता है वो पीछे वाले से के प्रांत से आगे वाले के सह प्रांत में परिभाषित होता है, अर्थात जी के प्रांत से एफ के सह प्रांत में परिभाषित होगा। और आपको एच दिया है ए से बी, तो ये परिभाषित कहां से कहां होगा बताइए? एच के प्रांत से, अर्थात ए से फॉग के सह प्रांत में यानी कि डी में। तो ये कहां से कहां परिभाषित है? ए से डी में। इसी प्रकार से मैं इसका आपको बता रहा हूं प्रांत और सह प्रांत क्या है पहले। तो पहले आपको गॉच निकाला, और गॉच कहां से कहां परिभाषित है? एच के प्रांत से जी के सह प्रांत में। क्लियर है? अर्थात गॉच जो परिभाषित है वो कहां से कहां है? ए से सी में। अब देखिए आपके पास गॉच है ए से सी में और एफ है आपके पास सी से डी में। तो आप आसानी से एफ ओ जी ओ एच बता सकते हो कि ये कहां से कहां परिभाषित होगा। गॉच के प्रांत से, अर्थात ए से एफ के सह प्रांत में, और एफ का सह प्रांत क्या है? डी, अर्थात एफ ओ जो जी ओ एच है वो ए से डी में परिभाषित होगा। अब देखिए ये भी ए से डी में परिभाषित है और ये फंक्शन भी ए से डी में परिभाषित है, अर्थात इनका प्रांत और सह प्रांत बराबर है। अब आपका इसमें लास्ट चीज है, इनका परिसर ही बराबर है। देखिए एफ का जो परिसर है वो क्या होता है? एफ एक्स, और एक्स का मान कहां से लिया जाता है? एफ के प्रांत से। अर्थात यदि आप ये प्रूव कर देते हो, इसका प्रांत परिसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका परिसर एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स, इसका परिसर हो जाएगा, इसका मान निकालिए क्या है? पहले आपको ये पहला वाला को हटाना है सबसे पहले इधर से, तो हो जाएगा फॉग ऑफ एच एक्स, और एच एक्स को आपने माना है बाई, तो ये हो जाएगा आपका फॉग एच एक्स को क्या रखा है? बाई। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, आपको ओ हटाना है तो कोष्ठक लगाएंगे और इस जी को इस वाई पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जी ऑफ वाई, और आपने जी ऑफ वाई को मान लिया जेड, तो ये हो जाएगा आपका एफ जेड। क्लियर है? अब आपको इसमें आपको बताना है इसका मान भी क्या है? एफ ऑफ जेड। तो देखिए अब आपको मान निकालना है एफ ओ जी ओ एच, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये ओ हटाना है, तो जो आपका ये फंक्शन है आपको इस पर लगाना है, तो लगाइए एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बताइए कैसे करेंगे? एफ जी ओ एच एक्स को कैसे लिख सकते हैं? जी ऑफ एच एक्स। देखिए आपने एच एक्स को क्या मान के चला है? एच एक्स बराबर बाई, तो ये हो जाएगा आपका जी ऑफ वाई, क्योंकि आपका एच एक्स आपने माना है एच एक्स बराबर बाई। देखिए जी ऑफ वाई किसके बराबर है? जेड के, तो ये बराबर हो गया एफ ऑफ जेड। अतः फॉग ऑफ एच एक्स बराबर है एफ ओ जी ओ एक्स के, अर्थात इसका परिसर और इसका परिसर भी क्या है? बराबर है। तो इनका जो प्रांत भी बराबर है, सह प्रांत भी बराबर है और परिसर भी बराबर है। तो आप कह सकते हो जो फलनों का संयोजन है वो साचार्य नियम का पालन करता है। तो फलनों का जो फलन है वो क्रमबद्ध नियम का पालन करें ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा साचार्य नियम का पालन करते हैं। अगली थ्योरम देखिए, अगली थ्योरम में आपको दिया है यदि एफ सच दैट ए टू बी थ्योरम नंबर 3 देखिए, आपको दिया है यदि एफ ए से बी में हो तो 1.3, यदि एफ सच दैट ए से बी हो तो
आई वी ऑफ ए, जहां आई ए कॉमा आई वी ए तथा बी में परिभाषित तत्व फलन है, जहां आई ए तथा आई बी ए तथा बी में परिभाषित तत्समक फलन है। ये कह रहा है यदि आपका कोई फलन है f जो a से b में परिभाषित है, तो आपको बताना है f ऑफ आई ए बराबर होता है f के और बराबर होता है आई ऑफ b ऑफ a के, जहां आई ए क्या है a से a में तत्समक फलन और आई बी क्या है b से b में तत्समक फलन। मैंने आपको बताया था आई ऑफ a का मतलब क्या होता है, जो आई है वो तत्समक फलन है और आई ऑफ a कहां से कहां होता है a से a में। क्लियर है? तो देखिए प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले आप बताना चाह रहे हैं f ऑफ आई ए बराबर f। सबसे पहले मैं इन दोनों को बराबर बता रहा हूं, f ऑफ आई ए बराबर f। ये भी आपका फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि f ऑफ आई ए बराबर f कब होगा, जब इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर किसके बराबर होगा f के, तब आप इन दोनों को बराबर कह सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि इसका प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है और परिसर क्या है। इसका भी प्रांत निकालेंगे, सह प्रांत और परिसर, और यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो आप इनको बोलते हो ये फंक्शन बराबर है। तो देखिए आपको दिया है f दिया है कहां से कहां a से b में, और आप जानते हो आई ऑफ a कहां से परिभाषित होता है a से a में। तो देखिए f ऑफ आई ए कहां से कहां परिभाषित होगा, आई ए के प्रांत से f के सह प्रांत में, f का सह प्रांत क्या है b, अर्थात f ऑफ आई ए कहां से कहां परिभाषित है a से b में, और f भी कहां है a से b में, अर्थात f का और f ऑफ आई ए का प्रांत बराबर है और सह प्रांत बराबर है। अब आपको बताना है कि इनका परिसर भी बराबर है। f अब हम दिखाएंगे कि f ऑफ x बराबर f ऑफ आई ए, 4 और x बिलोंग्स टू a। यदि आप बता देते हो f ऑफ x बराबर है f ऑफ कोई आई x के, तो आप कह सकते हो इनका परिसर भी बराबर होगा। तो इनको सॉल्व करिए। देखिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं f ऑफ आई ऑफ x का, तो आप इसको लिख सकते हो f ऑफ आई ए x, और आपको पता है तत्समक फलन है वो x की जो इमेज है x का प्रतिबिंब कहा जाएगा x पर। तत्समक फलन का मतलब क्या होता है, f ऑफ x बराबर x, तब x का प्रतिबिंब क्या होता है x ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x। अर्थात आपने ये बराबर कर दिया कि जो इसका मान है वो किसके है f(x) के बराबर है, 4 और x बिलोंग्स टू a के। तो इनका प्रांत भी बराबर है, सह प्रांत भी बराबर है और परिसर भी बराबर है। अतः f तथा f ऑफ आई ए का प्रांत, f तथा f ऑफ आई ए के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अतः f का प्रांत बराबर f ऑफ आई ए का प्रांत बराबर a, f का सह प्रांत बराबर है f ऑफ आई ए के
परिसर के, ये आपको दिया है बी, और एफ का परिसर बराबर एफ ऑफ आई ए का परिसर। देखिए एफ और एफ आई ए का प्रांतीय बराबर है, सहप्रांतीय बराबर है, परिसरी बराबर है, इसलिए बताओ क्या बोल सकते हो आप, एफ बराबर एफ ऑफ आई ए। जो एफ है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ आई ए की, क्योंकि इनका प्रांत, सहप्रांत और परिसर बराबर है। क्लियर है? यदि आपको एफ और जी का परिसर बराबर प्रूव करना है तो आप बताएंगे एफ एक्स बराबर जी एक्स। इसका परिसर होता है एफ एक्स और जी का परिसर होता है जी एक्स, और जो एक्स के मान है वो कहां से ले जाते हैं, इनके प्रांत से। क्लियर है? इसी प्रकार आप इसका दूसरा पार्ट आई ऑफ ए बराबर बी, आई ऑफ बी ऑफ ए बराबर एफ, ये आप इसको स्वयं प्रूव करेंगे इसी प्रकार से। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये कहां से कहां परिभाषित है और दोनों पे x लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इसको लगाइए इस पर, तो आपको बताना है कि इसका मान भी एफ एक्स आएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है एफ बराबर आई ऑफ बी ऑफ एफ, इसको आप स्वयं करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये कहां से कहां परिभाषित है, तो एफ के प्रांत से बी, आई ऑफ बी के सह प्रांत में, अर्थात ये कहां से कहां परिभाषित हो जाएगा, ए से बी में। और फिर आप बताओगे एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, आई ऑफ बी ऑफ एक्स के। तो देखिए ये होता है आई ऑफ बी एफ एक्स, और जो आई ऑफ बी है वो एफ एक्स को भेजेगा एफ एक्स पे ही, तो ये बराबर हो गया एफ एक्स के। तो आप इस पूरी भाषा को इस तरीके से स्वयं लिखेंगे। आपको ये दूसरा पार्ट है इस तरीके से पूरा करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, आपको दिया है निम्न तीन घटनाओं के लिए साचार्य गुणधर्म का सत्यापित कीजिए। आपको दिया है एफ सच दैट एन से जेड नॉट, और जहां आपको एफ एक्स दिया है, आपको एफ एक्स बराबर 2x, और आपको जी दिया है जेड नॉट से Q, और आपको जी एक्स रखा है 1/x, और आपको तीसरा फंक्शन है x, वो परिभाषित है Q से R में, और आपको दिया है hx बराबर e की पावर x। देखिए आपको तीन फंक्शन दिए हैं f जो कि n से z नॉट में। एग्जांपल नंबर 6, आपको एक फंक्शन है f, कहां से कहां है बताइए, n से z नॉट में, और fx बराबर है 2x के। दूसरा फंक्शन है आपका g जो कहां से कहां परिभाषित है, z नॉट से q में, और आपको दिया है gx बराबर 1/x। तीसरा फंक्शन है आपका h जो कहां से कहां है, q से r में, और hx बराबर क्या है, e की पावर x। अब आपको ये बताना है कि ये तीनों जो फंक्शन हैं वो साचार्य गुणधर्म का पालन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, तो बताइए f और g से, आप f और g से क्या साचार्य नियम का पालन कब करेंगे बताइए, साचार्य नियम का पालन कब करेंगे, जब एच ओ जी ओ एफ, पहले दो पे क्वेश्चन लगाओ, या फिर आप बताइए लास्ट के दो पे क्वेश्चन लगाइए। यदि आप प्रूव कर देते हो एच ओ जी ओ एफ बराबर, क्या प्रूव कर देते हो आप, एच ओ जी ओ एफ बराबर एच ओ जी ओ एफ, तो आप कह सकते हो कि जो एफ जी एच है वो क्या है, साचार्य नियम का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये परिभाषित है या नहीं।
तो देखिए सबसे पहले आप बात करते हैं इसको परिभाषित के लिए होग। क्या है? होग। तो बताइए होग कहां से कहां परिभाषित है? होग परिभाषित होगा जी के प्रांत से एच के सह प्रांत में, जी के प्रांत से एच के सह प्रांत में, यानी कि आपका जी का प्रांत हो गया जेड नॉट और एच का सह प्रांत हो गया आपका आर। और आपको एफ दिया है कहां से कहां है? एफ है आपका एन से जेड नॉट। तो बताइए कहां से कहां परिभाषित हो जाएगा? एच ओ जी ओ एफ। एफ के प्रांत से, एफ का प्रांत क्या है? एन, और होग के सह प्रांत में एन से आर। तो आपका जो होग ऑफ ए क्या है? एन से आर में परिभाषित है। और आपको ये बताना है गॉफ ऑफ एच ऑफ जो गॉफ है वो कहां से कहां परिभाषित है। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि गॉफ कहां से कहां परिभाषित है। देखिए पुनः देखिए, आपका जो गॉफ है वो एफ के प्रांत से, एफ का प्रांत बताइए क्या है? एन, जी के सह प्रांत में यानी कि क्यू। जो गॉफ है वो एफ के प्रांत से यानी कि एन से जी के सह प्रांत यानी कि क्यू में परिभाषित है। और आपको एच दिया है कहां से कहां बताइए? क्यू से आर में। आपको एच दिया है कहां से कहां परिभाषित है? क्यू है वो एच है वो कहां से कहां परिभाषित है? क्यू से आर में। अब देखिए आपको बताना है एच ओ जी ओ एफ। गॉफ का प्रांत क्या है बताइए? एन, और एच का सह प्रांत क्या है? आर। क्लियर है? तो जो होग ऑफ एफ है वो भी कहां से कहां है? एन से आर में, और एच ऑफ जो गॉफ है वो भी कहां से कहां है? एन से आर में। अर्थात इनका प्रांत और सह प्रांत तो बराबर है। इसका प्रांत भी एन है, इसका प्रांत भी एन है, और इसका सह प्रांत भी आर है, और इसका सह प्रांत भी आर है। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर जी आपने इस ऐप को पीछे इसको आगे ऐसे कैसे लिख दिया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये है सर जी आप अगर इसको ऐसे प्रूव करते, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप देखिए यदि आप इसको इस प्रकार से लिखते हो, पहले एफ को लेके आते हो, तो बताइए फॉग कहां से कहां परिभाषित होगा? फॉग परिभाषित कब होता है? जब जी के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव जो जी का सह प्रांत है वो क्या होगा? एफ के प्रांत का सबसेट होगा। भाई फॉग परिभाषित कब होगा? जब जी का जो सह प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव कहां हो? एफ के प्रांत में। जो पीछे वाले का सह प्रांत का प्रत्येक अवयव आगे वाले के प्रांत में होना चाहिए। अर्थात जो इसका सह प्रांत है इसके प्रांत का सबसेट होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। अब देखिए जी का सह प्रांत क्या है? क्यू, और एफ का प्रांत क्या है? एन। अब बताइए क्या प्रत्येक परमेय संख्या नेचुरल नंबर होती है क्या? तो इसके लिए क्या है? ये फॉग परिभाषित ही नहीं होगा। क्लियर है? तो ये फॉग परिभाषित नहीं है तो ये भी परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको ये दिखाना होगा फॉग ऑफ एफ, ताकि ये आसानी से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए आपने इसमें दिखा दिया कि इनका प्रांत और सह प्रांत तो बराबर है। अब आपको दिखाना है कि इनका परिसर ही बराबर होगा। परिसर के लिए क्या करेंगे बताइए? परिसर के लिए इसका परिसर क्या होगा बताइए? इसका परिसर होग ऑफ एक्स, इसका परिसर क्या होगा? होग ऑफ एक्स। ये किसके बराबर होगा? देखिए सबसे पहले आप इसको हटाएंगे तो एच ओ जी एफ एक्स। क्लियर है? अब बताइए एच ओ जी होग, आपको एफ एक्स का मान दिया है कितना बताइए? एफ एक्स आपको दिया है 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x। अब आप इसको घटाएंगे तो आप जी को इसके साथ ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा आपका एच जी ऑफ 2x। अब देखिए आपको gx दिया है 1/x, आपको gx दिया है, बताइए कितना, gx बराबर दिया है 1/x, तो g2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2x, x को क्या पुट करेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 1/2x, तो ये हो जाएगा आपका h/1/2x। अब देखिए आपको hx दिया है e की पावर x, बताइए hx क्या है e की पावर x, तो h 1/2x क्या हो जाएगा, आपको दिया है hx बराबर e की पावर x, और आपको मान निकालना है h 1/2x का, तो आप इस x को क्या पुट करोगे 1/2x, तो करिए e की पावर x के स्थान पे क्या रखेंगे 1/2x, तो आपका जो मान आ गया हॉग ऑफ x का, हॉग ऑफ x का जो मान है वो कितना आ गया e की पावर 1/2x। इसी प्रकार से आप इसका मान निकालिए, इसका परसेंट निकालिए, देखिए क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 आप निकालेंगे एच ओ जी ओ एक्स, उन्हें देखिए, तो सबसे पहले आपको ये ओ हटाना है, तो ये बराबर हो जाएगा एच जी ओ एफ एक्स के, और ये बराबर होगा, बताओ गोफ एक्स किसके बराबर होता है जी एफ एक्स के, एच जी एफ एक्स का मान आपको दिया है, बताइए कितना है, एफ एक्स आपको दिया है 2x, तो एफ एक्स को रख दीजिए 2x, एच ऑफ जी 2x मेरे बताओ कितनी हो जाएगी 1/2x, और h/1/2x की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आएगी e की पावर 1/2x, क्योंकि आपको hx दिया है e की पावर x, तो आपका h 1/2x बराबर हो जाएगा e की पावर 1/2x के, तो इसका मान भी e की पावर 1/2x है और इसका मान भी e की पावर 1/2x है, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका परिसर भी बराबर है, अतः आपका जो हॉग ऑफ f है वो बराबर है h ऑफ गोफ के, जो हॉग ऑफ f है इसको क्या बोलते हो ऑफ, हॉग ऑफ f बराबर है h ऑफ गोफ के, क्लियर है, क्योंकि इनका प्रांत, सह प्रांत और परिसर बराबर है, क्लियर है, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। देखिए आपको इसके जो सारे एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान है, कल की वीडियो में मैं आपको किसी अवयव का प्रतिलोम और प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करेंगे, और यदि आपको कोई समस्या आई है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, धन्यवाद।